हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी में इस वक्त सोनिया गांधी ने बहुत बड़ी बात कही है। जी हां, सोनिया गांधी जो अंतरिम अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और उन पर लगातार बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे थे। देखा गया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर और खासकर सोनिया गांधी पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि अब उनके नेतृत्व में वो बात नहीं रही जो 2014 से पहले हुआ करती थी। प्रियंका गांधी पर सवाल उठ रहे थे, राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे थे। G23 के नेता लगातार बगावती तेवर अपना रहे थे, लगातार ऐसी बातें कर रहे थे कि नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है, गांधी परिवार को पार्टी से कुछ दूरियां बना लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ वो भी ये भी कह रहे थे कि पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है, पार्टी नेताओं को रणनीति बदलने की जरूरत है। और ऐसा भी माना जा रहा था कि विपक्ष भी लगातार पार्टी पर हमलावर था। तो ऐसा देखा गया कि अब जो सोनिया गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, बैठकों का दौर बहुत लंबे दौर तक चला। इसी के साथ साथ ये भी देखा गया कि बैठकों के साथ साथ जो उनके साथ में कई ऐसे नेता थे जिसमें अशोक गहलोत शामिल थे, भूपेश बघेल शामिल थे। इसी के साथ महाराष्ट्र में जो उनकी सरकार है शिवसेना के साथ, संजय राउत ने भी बयान दिया कि गांधी परिवार बेहद जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए। इतना ही नहीं, ये भी देखा गया कि गांधी परिवार के समर्थन में प्रशांत किशोर भी सामने निकल कर आए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत रहना है तो वहां गांधी परिवार का होना बेहद जरूरी है। तो वहीं सोनिया गांधी की तरफ से बहुत बड़ी प्रतिक्रिया अब सामने आई है। सोनिया गांधी ने कहा है कि पार्टी के नेताओं को अपने आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। ये बात कही है सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी ने बात क्यों कही है और इसका क्या मतलब है, चलिए आपको बताते हैं। हमने देखा है कि जिस तरह पंजाब में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, नवजोत सिंह सिद्धू की पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह से नहीं बनी, नवजोत सिंह सिद्धू की चरणजीत सिंह चन्नी से नहीं बनी, कहीं ना कहीं ये पार्टी के हार की सबसे बड़ी वजह बनी। इसके बाद हमने देखा जिन हरीश रावत को पंजाब भेजा गया आपसी सुलझाने के लिए, वो भी उत्तराखंड वापस आकर अपने बगावती तेवर अपनाते हैं और खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की जिद करते हैं। हरक सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, ऐसी बातें चल रही थी, लेकिन नाराजगी देखने को मिली उनकी। इसी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी को वहां भी हार का सामना करना पड़ा। हमने देखा कि राजस्थान में जिस तरह सचिन पायलट के विधायकों का एक खेमा है, अशोक गहलोत के विधायकों का समर्थकों का खेमा है, उन दोनों में लगातार खींचतान चलती रहती है। छत्तीसगढ़ की बात करें जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में भी लगातार खींचतान चल रही है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो ऐसा कहा गया था कि 2.5 साल के सरकार का फॉर्मूला वहां दिया जाएगा, लेकिन टीएस सिंहदेव को सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री बनाकर छोड़ दिया गया और भूपेश बघेल को, क्योंकि वो एक पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उनको कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया। लेकिन जिस तरह से सभी नेताओं और सभी राज्यों में कांग्रेस के नेताओं के बीच में खींचतान देखने को मिल रही है, पार्टी और संगठन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष लगातार यानी बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिशों में लगी हुई है। महाराष्ट्र में भी सरकार पर संकट बना हुआ है। मध्य प्रदेश में हम देख ही चुके हैं कि किस तरह से लगातार कमलनाथ का विरोध भी कई नेता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का बयान देना और खुलकर बयान देना ये दर्शाता है कि सोनिया गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सोनिया गांधी भी लगातार इन चीजों से चिंतित है। तो देखना होगा कि अब पार्टी ऐसे नेताओं पर और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।